हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चंस 1 से 10 तक। हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब यहाँ पर 11 से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने होल वैल्यू के बारे में जान लिया था और ये भी जान लिया था R/T प्रतिशत ब्याज होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष का निकाल लेंगे हम पहले, फिर उसके बाद 2.5 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 5% की होल वैल्यू होती है 1/20 और इंटू में 100 कर देंगे। प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगी। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 15 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 15 रुपये हो जाएगा। तो हमें निकालना 2.5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2.5 वर्ष का हम लिख सकते हैं 2 वर्ष 2 सही 1/2 इतना वर्ष। तो इसको लिख सकते हैं हम 5/2। 1 वर्ष का 15 रुपये, तो 2.5 वर्ष का निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो ये हो जाएगा 75/2। इसे काटेंगे तो आंसर होगा 37 सही 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा 37 सही 1/2। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट। रुपये 1 मासिक ब्याज की दर से 600 का 3 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज होगा। तो यहाँ पर महीनों में दे रखा टाइम, तो हम इस वर्ष को भी महीनों में ही कन्वर्ट कर लेंगे। पहले निकालते हैं 1 रुपये कितना प्रतिशत है 600 का। तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपये 600 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगी। तो 1 का मान आ जाएगा 6। 1 महीने का मान 6। तो हमें निकालना 40 महीनों का। तो 40 महीनों को निकालने के लिए हमें 6/1 मल्टीप्लाई 40 से करनी पड़ेगी। 6 चौक 24 और 1 0 240 रुपये। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। तो यहाँ पर भी पूछ लिया 2.5 वर्ष यानी 5/2। ये इन्होंने भिन्न में दे दिया फ्रैक्शन में। पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 5% की होल वैल्यू होती है 1/20। तो यहाँ पर 2000 रुपये हैं, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 0 से 0 2 से 100। 1 वर्ष का हो जाएगा 100 रुपये। हमें निकालना है 2.5 वर्ष यानी कि 5/2 वर्ष का। 5/2 वर्ष का निकालने के लिए हमें 5/2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर 2 से 50 बार में कट जाएगा। 50 के 5 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 रुपये राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। 2 वर्ष में ब्याज सहित उसने कितनी राशि वापस की। तो इसे हम 2 तरीक़ों से कर लेते हैं। पहला इसे करेंगे R/T। हमने पढ़ा था R/T साधारण ब्याज परसेंटेज ब्याज R/T। तो यहाँ पर रेट है 10 और टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20% ब्याज हो गया। 20% ब्याज होल वैल्यू निकालने के लिए बटा में 100। 20
बटा 100, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 1 बार में 1/5। लेकिन यहाँ पर कहा है उसे कितनी राशि चुकानी होगी, तो हमें मिश्रित धन निकालना है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि मिश्रित धन, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6/5, 6/5। अब देखते हैं यहाँ पर जो अमाउंट है वो दे रखा है, जो रुपये हैं वो दे रखे हैं 20,000। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। 20,000 मल्टीप्लाई 6/5, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 3 0 4, 4,000। ये एक 4,000, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 24,000। 6 4,000 इंटू 6 बराबर 24,000 रुपये। देखते हैं राइट आंसर 24,000, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है, साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है, तो 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा दिया गया मिश्रित धन क्या होगा। यानी कि अमाउंट पूछ लिया, मिश्रित धन, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर होल वैल्यू से करेंगे, 2 वर्ष दिया है टाइम, तो हमें पता है R इंटू टी, R इंटू टी, 5 रेट है, टाइम है 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा 10%। 10% की जो होल वैल्यू होगी उसे देख लेते हैं। यहाँ पर 10% की होल वैल्यू होगी 1/10, 1/10। होल वैल्यू हमने पिछली वीडियो में सीख ली थी। तो अब हमें मिश्रित धन निकालना है, तो हम 1 जोड़ देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/10, 11/10। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 400 रुपये हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 400 इंटू 11/10। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, 11 को 4 बार 44 और 1 0, तो 440 रुपये होगा राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रहीम ने विनोद सिंह से 1100 रुपये 7.5% वार्षिक दर ब्याज की दर से उधार ली। 6 महीने बाद वह विनोद को कितनी रकम लौटाएगा। तो यहाँ पर 6 महीने बाद की पूछ ली है, तो हम 7.5% की होल वैल्यू निकालेंगे। मैं वीडियो बंद करके निकाल देता हूँ। तो 7.5% की होल वैल्यू 3/40। तो यहाँ पर 6 महीने का पूछा है, तो यहाँ पर हम 12 महीने के निकाल देंगे इससे 1 वर्ष का। तो इसे करेंगे 1100 मल्टीप्लाई 3/40। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 330/4। चलो इसे नीचे देखते हैं। 300
330/4 इसको हम काट लेंगे तो यहाँ पर 82.50 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 8 बार में 32, 1, 10, 4 को 2 बार में फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 रख देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 5, 0। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया, लेकिन हमसे पूछा 6 महीने का, तो इसे 2 से भाग दे देंगे या फिर इसका आधा कर देंगे। यदि इसको हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 41.25। अब इसको पूछा है हमसे विनोद को कितनी रकम लौट आएगा। विनोद को कितनी रकम लौट आएगा, तो हमसे पूछा है इसमें अमाउंट मिश्रित धन पूछा है, तो हम 1100 में उसको जोड़ देंगे। 1100 प्लस 41.25, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1141.25 रुपये। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपये उधार दिए 8% वार्षिक दर से, तो 23 मार्च 1983 को श्याम कितनी रकम लौटाएगा। यानी कि इसमें भी मिश्रित धन पूछा है, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 8% की होल वैल्यू होगी 2/25, तो इसमें हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 2/25 इंटू 2100, तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो 25 से ये कट जाएगा 84 बार में, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 168। तो ये 1 वर्ष का हुआ 168 रुपये, लेकिन हमें निकालना है 22 अक्टूबर 1982 से 23 मार्च 1983 तक, यानी कि टोटल हुए ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हुए हैं, तो हमें निकालना 5 महीने का। तो 12 महीने का इतना 168, 12 महीने का 168, 12 महीने का 168, तो 1 महीने का होगा 168/12, और 5 महीने का निकालना है, तो इस तरह से इसे हम काटेंगे 12 से 1 बार में, और 12 से 14 बार में कट जाएगा 168। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो 70 रुपये ब्याज हुए, लेकिन हमसे पूछा है कि कितनी रकम लौट आएगा, यानी कि मिश्रित धन, तो हम इसमें जोड़ देंगे 2100 रुपये में 70 रुपये, तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 2100 प्लस में 70, तो यहाँ पर होगा 2170 रुपये। 2170 रुपये होगा राइट आंसर। यहाँ पर 2170 नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2169.96। ठीक है, पॉइंट में दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष 73 दिन बाद उसने पैसे लौटा दिए। उसने अपने दोस्त को कितना धन चुकाया। तो देखते हैं, इसमें भी हमसे मिश्रित धन पूछा है, तो हम यहाँ पर 12% की होल वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार।
तो चलो 12 की होल वैल्यू है 3/25। अब देखते हैं, और रुपये हैं 1500, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे हम। 1500 मल्टीप्लाई 3/25, तो ये 60 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 180 रुपये। 1 वर्ष का 180 रुपये। लेकिन हमसे पूछा है 2 वर्ष 73 दिनों का, तो हमें ये टाइम है जो ये दिनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। ब्याज के मामले में 1 वर्ष में 360 दिन माने जाते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो दिनों में निकाल लिया हमने, तो ये होगा 793 दिन। तो अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। देखते हैं अब यहाँ पर इसको हम, तो अब देखते हैं यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है 360 दिनों का जो ब्याज है वो 180 रुपये है, तो एक दिन का 180/360, तो हमें निकालना है 793 दिनों का। तो 793 दिनों का जो ब्याज लिख रहा है वो लिख रहा है 396.5 रुपये। तो इस ब्याज को हम उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है मिश्रित धन, तो हम यहाँ पर उसमें जोड़ देंगे कितना धन चुकाएगा वो, तो इसमें हम जोड़ देंगे 1500 रुपये में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1500 + 360, तो 5 6 पॉइंट लगा कर 8 और 1 1896.5 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1896.5 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां, कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज देगी? तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। इसकी पहले होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं। 7 वर्ष 8 महीने को हम 7 से 2/3 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको 23/3 लिख सकते हैं। इसकी हम उल्टी गुणा कर देंगे जो ब्याज है, तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा 75 रुपये। तो हमें वो राशि निकालनी है कितनी राशि पर निकलेगा। तो 1 वर्ष का हमारा 75 रुपये निकल जाता है। उसके बाद में 5% की होल वैल्यू 1/20। अगर हमें राशि निकाल लें तो इसकी उल्टी गुणा कर देंगे, तो 20/1। तो इसकी 75 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 75 दूनी 150 और 1 0, तो 1500 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3900 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पर 3900। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 10% की होल वैल्यू। हम निकाल देंगे 10% की होल वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1/10। 1/10। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं यह इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, यहाँ पर टाइम और दिया हुआ था जो लिखा नहीं है। 3 वर्ष में, तो हम R/T कर इसे इसकी होल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा 30, तो 30 की जो होल वैल्यू होगी 3/10 हो जाएगी। 3/10।
तो ये जो हमें दिया है ये मिश्र धन अमाउंट है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 13/10। अब देखते हैं, तो हमें रुपये निकालने हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3900 से, उल्टा करके 3900 मल्टीप्लाई 10/13, क्योंकि हमें अमाउंट से जो अपना जो पैसे हैं वो निकालने हैं, मूलधन है वो निकालना है, इसलिए मूलधन निकालने के लिए उल्टी गुणा कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 से 3 बार में और 2 जीरो, तो यहाँ पर 10 से इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा 3000। अब देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया था कल, ये सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, वहाँ से लिया गया है। सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ था, तो मैंने ये भी रख लिया है। 5 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जो वर्ग मीटर यानी कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया निकालने के लिए बराबर L/B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 300 बराबर लंबाई ज्ञात करनी है इंटू चौड़ाई है 5। तो हमें पता है यहाँ पर लंबाई निकालनी है, तो इसे इधर ले जाएंगे और बराबर में यदि ये मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो 300/5, तो ये कट जाएगा 60 बार में, तो 60 लेंथ होगी जो 60 मीटर होगी आंसर। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 60 मीटर। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।